दोस्तों ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेकर फैला हुआ ये विशाल अंटार्कटिका साल 1821 में पहली बार खोजा गया था और तब से लेकर आज तक ये जगह विज्ञानियों के चर्चे के विषय बन गया, क्योंकि ये जगह जितने ज्यादा डरावनी है उससे कई गुना ज्यादा रहस्य इस जगह के अंदर छुपे हुए हैं। क्योंकि इस दौरान जितने भी रहस्यमय वस्तु मिले उन्होंने सिर्फ विज्ञानियों को आकर्षित ही नहीं किया बल्कि आश्चर्य किया है। इस दुनिया में कुल 7 कॉन्टिनेंट है और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वह बर्फ की टुकड़े 5 किलोमीटर की गहराई तक फैले हुए हैं और ये जगह दुनिया के सबसे ठंडे जगह में से एक है, जहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इसके साथ ही 300 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फीला तूफान भी आता है जो लोगों को अंधा बना सकते हैं। और अंटार्कटिका हमारी दुनिया का सबसे सूखा जगह में से भी एक है। यह साल भर में 50 mm बारिश होते हैं। जब ये बारिश होते हैं तो गिरते हुए बर्फ में बदल जाते हैं और इसी कारण से अंटार्कटिका दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ ना कोई देश, ना कोई सरकार और लोग नाम मात्र है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस जगह से अब तक कौन कौन सी रहस्य डिस्कवर किया गया है और इसके साथ भी और भी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है और आकार का उदाहरण दे तो भारत जैसे 4 देश यहाँ फिट आ सकते हैं। और अगर हम टाइम जोन की बात करें तो यह टाइम जोन के कुछ भी पालन नहीं किया जाता है। यह 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं और अब तक अंटार्कटिका से कई रहस्यमय चीजें खोजे जा चुके हैं। उनमें से एक है अंटार्कटिका के लेक। अंटार्कटिका में अब तक कुल मिलाकर 400 से अधिक लेक खोजे जा चुके हैं। वह कुछ लेक तो ऐसे हैं जो इतने रहस्यमय है कि विज्ञान भी हैरान रह गए हैं। साल 1911 में टेलर नामक वैज्ञानिक ने एक झरना की खोज किए थे और इसका नाम ब्लड वाटरफॉल रखा गया था और कई सालों तक लोगों को मानना था कि इस झरने के ऊपर से खून बहता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिटेल से स्टडी किया तब उन्हें पता चलते है इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है और इस पानी में समुद्र के पानी से 3 गुना ज्यादा नमक है, जिसके कारण ये जमता ही नहीं है। और इस पानी के साथ पहाड़ से निकलने वाला आयरन भी है और जब ये पानी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं फिर हवा में ऑक्सीजन और आयरन मिलकर आयरन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एलियन स्पेस पिजन हालात में जमे हुए हैं और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक नया दुनिया दबे हुए है। उनका मानना है कि कई हजार साल पहले यह ऐसे नेचुरल डिजास्टर हुआ था जिसका परिणाम स्वरूप एक पूरा शहर नष्ट हो गया और शहर कोई और नहीं है बल्कि अटलांटिस ही है। और ये भी कहा जाता है कि ये खोया हुआ शहर आज भी अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे दबे हुए है। लेकिन विज्ञानियों ने इन कथाओं को खारिज कर दिया। साल 2014 में आर्कोलॉजिस्ट अंटार्कटिका पर रिसर्च कर रहे थे और फिर उन्हें इंसानियों की खोपड़ियां मिलते हैं जो सामान्य इंसानियों की खोपड़ी से अलग थे। और जब उन्होंने इस खोपड़ी पर डिटेल से स्टडी किया तब उन्हें पता चला इस खोपड़ी पहले भी मिल चुके हैं इजिप्ट और पेरू से। और इसे देख के उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि शायद अंटार्कटिका पर पहले भी बसा हुआ था। और फिर साइंटिस्टों ने अंटार्कटिका पर और डिटेल से स्टडी करना शुरू कर देते हैं और रिसर्च के दौरान उन्हें ऐसे चीजें मिलते हैं जो साबित करते हैं कि यह लाखों साल पहले रहने योग्य था। जब आर्कोलॉजिस्ट अंटार्कटिका पर रिसर्च कर रहे थे और फिर रिसर्च के दौरान उन्हें डायनासोर, मोजासोर, प्लेजोसोर का स्केलेटन बरामद हुआ था और इस स्केलेटन की आकार 30 से लेकर 40 फीट तक लंबा था। और जब इस स्केलेटन के ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि यह लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले की है और ये भी अनुमान किया जाता है 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले ये स्थान निवास करने के लिए उत्तम था। साल 2002 में बर्फ की एक टुकड़ा टूटकर समुद्र में शामिल हो जाता है और बर्फ का यह टुकड़ा 3250 वर्ग किलोमीटर आकार का था और ये सारे बर्फ पिघलकर समुद्र के पानी का स्तर बढ़ा देते हैं। पहले तो साइंटिस्टों को लगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है और ऐसा होने से रोकने के लिए वह रिसर्च की एक टीम भेजे जाते हैं। और जब साइंटिस्ट की पूरा टीम वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचते 34 सेंसिटिव सेंसर मशीन वहाँ पर स्थापित करते हैं और फिर वहाँ पर जो मशीन सेट किया गया था उस मशीन के अंदर से एक आवाज सुनाई दिया और ये आवाज समय के साथ बदलते रहता है। साइंटिस्टों को पता ही नहीं लग पाए किस चीजों का आवाज है, लेकिन साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये आवाज एक हवा का आवाज है। इसके अलावा अंटार्कटिका में एक ऐसा वस्तु मिले जो विज्ञानियों को एक बार में आश्चर्य कर दिया। साल 1911 ये वो दिन था जब अंटार्कटिका से पहला मीटेओराइट बरामद किया गया था और आज तक अंटार्कटिका से 45,000 से अधिक मीटेओराइट बरामद किया जा चुके हैं। और मीटेओराइट एक ऐसा पत्थर है जो हमारी इस दुनिया में नहीं मिल सकता।
और जब रिसर्चर्स इस पत्थर के ऊपर डीपली रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह पत्थर की टुकड़ा जहाँ से आया है और कोई नहीं बल्कि मंगल ग्रह से आया है, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया थे जो कोई और नहीं सिर्फ मंगल ग्रह में ही पाए जाते हैं। तो पत्थर का टुकड़ा यह कैसे आए, इसके बारे में भी साइंटिस्टों के पास कुछ भी आंसर नहीं है। ऐसे भी मैंने अंटार्कटिका से आज तक जितने सारे डिस्कवर हुआ है उनमें से कुछ छोटे मोटे डिस्कवर के बारे में आपको बताया है। अगली और एक नया वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहाँ और भी डिस्कवर के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।